नमस्कार, मैं हरिशंकर। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमी में। मित्रों, आपको बता दें कि इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार से संबंधित तथ्यों को कवर करेंगे। और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो है वो करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो नोबेल पुरस्कार हम लोग समझेंगे उसमें पहले उसका इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे, फिर किसे कब दिया गया, ये सब सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। ठीक है मित्रों, अगर हम आपको बात करें तो नोबेल फाउंडेशन द्वारा अक्टूबर के प्रारंभिक सप्ताह में हर वर्ष विभिन्न श्रेणियों में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है तथा सभी विजेताओं को 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्वीडन में सम्मानित किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने वर्ष 1895 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी तथा पहली बार नोबेल पुरस्कार की घोषणा वर्ष 1901 में हुई थी, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल वर्ष 1969 से दिया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता को 80 लाख स्वीडिश क्रोनर लगभग 6.25 करोड़ रुपए तक की पुरस्कार राशि दी जाती है एवं 2017 में इसे बढ़ाकर 90 लाख स्वीडिश क्रोनर लगभग 7.25 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार पाने वाले देशों में अमेरिका पहले नंबर पर है, दूसरे स्थान पर जर्मनी है, फिर इसके बाद तब ब्रिटेन और फ्रांस का नंबर आता है। और वर्ष 2014 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, ये 17 वर्ष की थीं, इस पुरस्कार की अब तक की सबसे युवा विजेता हैं। और सबसे अधिक उम्र में लियोनिद हरक्विज ने नोबेल पुरस्कार जीता है और यह पुरस्कार उन्होंने 2007 में जीता था, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, और उस समय उनकी उम्र 90 वर्ष थी। और मृत व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार एरी एक्सल कार्ल फल्डट को 1931 ईस्वी में और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमरशोल्ड को सन 1961 ईस्वी में दिया गया। और बात करेंगे कि सन 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। और अगली कड़ी में अगर हम बात करें तो नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्थाओं के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो नोबेल पुरस्कार प्रदान करती हैं। अगर हम बात करेंगे भौतिकी के क्षेत्र में तो भौतिकी के क्षेत्र में रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और वहीं अगर हम बात करें रसायन के क्षेत्र में तो रसायन के क्षेत्र में रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी ही पुरस्कार देती है, भौतिक और रसायन दोनों क्षेत्रों में। और चिकित्सा या फिर शरीर क्रिया विज्ञान की अगर बात करें तो इसमें कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। और साहित्य के क्षेत्र में स्वीडिश अकादमी के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और शांति के क्षेत्र में ओस्लो नोबेल समिति के द्वारा एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रॉयल स्वीडिश विज्ञान अकादमी के द्वारा ही पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो मित्रों, हमने बहुत कम समय के अंदर ये जान लिया, जो भी नोबेल पुरस्कार से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में हमने समझा। ठीक है, इसमें अगली कड़ी में हम बात कर सकते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पुलित्जर पुरस्कार के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें और धन्यवाद।